वेलकम टू माय चैनल। तो आगे हम करने जा रहे हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अब इसमें क्या है कि ये एक सैम्पल स्पेस लिया है हमने एस। सैम्पल स्पेस एस है और इसके E1, E2, E3 ये इसकी क्या है सबसेट है, या फिर यहाँ पे इन्होंने कहा है कि एस एक सैम्पल स्पेस है और ये वाले जो इवेंट्स हैं ये इसकी पार्टीशन को कब रिप्रेजेंट करेंगे। पार्टीशन क्या होता है, एक तरह से इसके पार्ट्स करना ही होता है। तो पार्टीशन को ये कब रिप्रेजेंट करेंगे, इफ़ द इवेंट्स आर पेयर वाइज डिसजॉइंट एग्जॉस्टिव एंड हैव नॉन जीरो प्रोबेबिलिटीज। इफ़ ये तीन कंडीशंस होनी चाहिए, ई आई इंटरसेक्शन ई जे इक्वल फाई आई, मतलब कि इसमें से कोई भी दो ले लो, E1 और E2 ले लिया मान लो, तो इन दोनों की जब इंटरसेक्शन करेंगे मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। जैसे देखिए E1 अलग है, E2 अलग है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। IJ 1 2 3 अप टू N है। फिर E1 यूनियन E2 यूनियन EN इक्वल S, मतलब कि इन सब की जब यूनियन की जाए तो ये S के इक्वल आ जाए, मतलब ये सब मिलके सैम्पल स्पेस को वापस से बना दें। और तीसरा है कि हर एक EI की प्रोबेबिलिटी क्या हो, ग्रेटर दैन जीरो, किसी की भी नॉन जीरो नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए फॉर ऑल I 1 2 3 अप टू N। ये तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती हैं तो ये वाले जो इवेंट्स हैं ये क्या बना देंगे, पार्टीशन बना देंगे S के लिए। अब देखते हैं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। लेट E1 E2 अप टू EN बी ए पार्टीशन ऑफ द सैम्पल S। ये मान ली कि पार्टीशन है सैम्पल S की, एंड ईच ऑफ द इवेंट्स E1 E2 EN हैज़ नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस, मतलब कि इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो नॉन जीरो आ रही है, ग्रेटर दैन जीरो। इफ़ ए बी एन आर्बिट्रेरी इवेंट एसोसिएटेड विद S, अगर ए कोई आर्बिट्रेरी मतलब कोई इन्होंने इवेंट ले लिया जो कि सैम्पल स्पेस एस के साथ जुड़ा हुआ है, देन ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो वो क्या आएगी, पी E1 पी ए बाई E1 प्लस पी E2 पी ए बाई E2 प्लस अप टू पी EN पी ए बाई EN, ये आ जाएगा। तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करेंगे। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं। A bag contains 2 white and 4 black balls and another bag contains 6 white and 4 black balls. One bag is chosen at random. From the selected bag, one ball is drawn. Find the probability that the ball drawn is the white. हमें क्या किया, इन्होंने दो बैग ले रखे हैं, एक में 2 वाइट और 4 ब्लैक बॉल हैं और दूसरे में 6 वाइट और 4 ब्लैक बॉल हैं। तो हमें क्या करना है कि इन्होंने कहा कि एक बैग उन्होंने उसमें से ले लिया। अब जो बैग लिया है उसमें से एक बॉल निकाली गई है और अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी कि अगर जो बॉल निकाली गई है वो क्या हो, वाइट कलर की हो। तो अब हो सकता है कि जो वाइट बॉल है वो निकाली गई हो फर्स्ट बैग में से, पहले फर्स्ट बैग को सिलेक्ट किया गया हो और फिर इसमें से क्या वाइट बॉल निकाल ली गई हो, या फिर हो सकता है कि सिलेक्ट किया गया हो सेकंड बैग और वाइट बॉल निकाल ली गई हो। तो अब हम क्या करते हैं, लेट E1 बी द इवेंट दैट फर्स्ट बैग इज सिलेक्टेड, और मान लेते हैं E2 इवेंट है कि सेकंड बैग सिलेक्ट किया गया है, और जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको मान लेते हैं ए बी द इवेंट दैट द बॉल ड्रॉन इज वाइट, जो बॉल निकाली गई है वो वाइट कलर की है। अब क्योंकि हमारे पास दो बैग हैं और इन दोनों में से कोई भी एक बैग सिलेक्ट कर लिया गया और इन दोनों में से बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो इक्वली लाइकली ही होगी, क्योंकि दो बैग हैं, इनमें से हमने एक सेलेक्ट किया तो 1 और टोटल आउटकम्स है 2, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल E2 इक्वल 1/2। अब निकालते हैं पी ए बाई E1। पी ए बाई E1 क्या आएगा, द प्रोबेबिलिटी
that the ball drawn is white, क्योंकि ए बाय E1 निकालने और ए क्या वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। तो द बॉल ड्रॉन इज वाइट व्हेन फर्स्ट बैग इज सिलेक्टेड, क्योंकि हम बाय E1 कर रहे हैं तो फर्स्ट बैग सिलेक्ट किया गया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ए बाय E1। वाइट फर्स्ट बैग में वाइट बॉल कितनी है 2 और टोटल कितनी है 6, तो 2/6 आ जाएगा। इसी तरह से P A बाई E2 करेंगे तो ये हो जाएगी द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज वाइट व्हेन सेकंड बैग इज सिलेक्टेड, जब सेकंड बैग सिलेक्ट किया गया हो। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, हमारे पास जो सेकंड बैग है उसमें कितनी वाइट बॉल है 6 है और टोटल कितनी है 6 और 4 10, ये हो जाएगी 6/10। तो अब हमारे पास फॉर्मूला जो होगा वो लगाएंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला है ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, जो आ जाएगा P A बाई E1, क्योंकि हमारे पास 2 ही बैग है इसलिए 2 ही आएंगे इवेंट E1 और E2, तो ये हो जाएगा। अब देखिए E1 1/2, इसकी आई थी 2/6, इसकी 1/2 और इसकी 6/10, तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल 1/6 और 3/10। एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा 30, 5 और 3 और 3 9, 14/30, ये आ जाएगा 7/15। तो जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इसकी 7/15। ये देखिए किस तरह से किया, हमारे पास 2 बैग हैं E1 और E2, इनकी है 1/2 1/2। फिर इसके बाद इस तरह से इसमें भी वाइट और ब्लैक बॉल है, इसमें भी वाइट और ब्लैक बॉल है, तो P A बाई E1 क्या आ जाएगा 2/6 और P A बाई E2 क्या आ जाएगा 6/10। इस तरह से हमने इन सब की वैल्यूज़ निकाली और इस फॉर्मूले में पुट कर दी और हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो इससे रिलेटेड आप और भी एग्जांपल कर सकते हैं, तो आप ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।